जैसे कि सभी किसान भाई लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो गन्ना बहुल क्षेत्र हैं उनमें CO0238 और CO0118 प्रजातियां सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और बहुत ही अच्छी कामयाब भी रही। इन्होंने एक अच्छा उत्पादन दिया है। लेकिन क्या हमें 2021 के लिए भी इन्हीं प्रजातियों की तरफ जाना है, किसी अन्य प्रजाति पर जाना है? तो आज हम इन्हीं प्रजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हमें इन प्रजातियों को क्यों लगाना है, किस प्रकार से हमें बीज का चयन करना है, यदि हमें इन दोनों में एक चुनना हो तो बेहतर कौन सा रहेगा, यदि हम ये नहीं चुनते हैं तो हमारे पास अन्य क्या विकल्प मौजूद हैं, उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके चैनल खेती किसानी टेक पर। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। भाइयों, हमारा पहला बिंदु ये था कि हमें CO0238 और CO0118 का ही चयन क्यों करना है। तो मैं आपको यहाँ पर 3 कारण देता हूँ। सबसे पहला कारण ये है क्योंकि किसान भाई ये सबसे ज़्यादा बिजाई की जाने वाली गन्ने की प्रजातियां हैं, तो हमें इनका जो बीज है अपने ही क्षेत्र में आसानी से मिल जाता है। कहीं ना कहीं हमारे गाँव में ही ये लगभग हर खेत में ये प्रजातियां मिल जाती हैं, तो हमें बीज आसानी के साथ मिलता है। दूसरा कारण ये है किसान भाई, जैसे कि अभी इस प्लॉट को देख रहे हो, जो गन्ना है वह एकदम अच्छा खासा ताज़ा मोटा गन्ना है, जो यह सबूत देता है कि जो गन्ने का उत्पादन है वह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ये हमें एक अच्छा उत्पादन देकर जाती हैं, जिससे कि हमारी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। अगर मैं तीसरे कारण की बात करूं तो किसान भाई, जो हम गन्ने की फसल है वह अपने खेत में कम से कम तो 2 साल के लिए तो लगाते ही हैं। तो कम से कम जो गन्ना है वह आपका पौधा गन्ना और जो पेड़ी गन्ना है दोनों में अच्छा उत्पादन मिले, हमें ऐसी प्रजातियों का ही चयन करना है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ कि जो CO0238 वैरायटी है वह पेड़ी गन्ने में भी हमें एक अच्छा उत्पादन देकर जाती है। तो मैंने आपको 3 कारण बताए आखिर हमें इन प्रजातियों का चयन क्यों करना है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं कि हमें बीज का चयन किस प्रकार से करना है, क्योंकि इन प्रजातियों में सबसे ज़्यादा बीमारियां देखने को मिली हुई हैं। तो किसान भाइयों, यह सबसे मुख्य बिंदु है कि यदि आप अपने खेत में आज भी इनकी बुआई कर रहे हैं तो हमेशा बीज का चयन उस खेत से करें जिसमें कम से कम पोका बोइंग या रेड रोट रोग की समस्या ना रही हो। क्योंकि किसान भाइयों, जो गन्ने की बीमारियां हैं वह नर्सरी से ही तैयार होती हैं, और नर्सरी तैयार करते समय इन 2 मुख्य बातों का ध्यान करना है। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में इनमें बीमारी है तो आप कम से कम इन प्रजाति इसका चयन बिल्कुल ना करें। किसी दूसरे खेत से जहां गन्ना एकदम स्वस्थ हो, उस खेत से गन्ने को लाएं और अपने खेत में लगाएं। यदि आप लगा रहे हैं तो कम से कम आपको गन्ने का जो है वह ट्रीट भी ज़रूर करना होगा। और ट्रीट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप बावस्टीन से आप गन्ने को बावस्टीन में गन्ने को भिगोएं। और मैंने आपको बताया है जो बावस्टीन होती है उसमें आपका कार्बन डाइजाइम होता है 50%, और उसमें आप प्रति ग्राम मतलब 100 लीटर पानी में 100 ग्राम आप बावस्टीन को मिलाइए और 5 से 10 मिनट गन्ने को भिगोइए। और जिससे क्या होता है, आपका गन्ना शोधित हो जाता है। दूसरा ये, यदि आप जिस खेत में लगा रहे हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करें। और मैं बताऊं तो प्रति बीघे के हिसाब से आपने 10 से 15 किलो ट्राइकोडर्मा घूरे की खाद यानी कि गोबर में मिलाना है और उसको पूरे में बिखेर देना है। तो ये आपने 2 काम जरूर करने हैं कि हमें बीज का चयन अच्छे खेतों से करना है और उसमें कम से कम बीमारी रही हो या बिल्कुल ना रही हो। और जब आप उसका चयन कर रहे हैं तो गन्ने का शोधन जरूर करें और साथ में भूमि का भी शोधन करें। किसके द्वारा? ट्राइकोडर्मा के द्वारा। 10 से 15 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा गोबर खाद में मिलाकर अपने खेत में बिखेर दें। अच्छा, अब हम आते हैं अपने तीसरे बिंदु पर। बिंदु ये था कि CO0238 और CO0118 में बेहतरीन कौन है। तो किसान भाइयों, अगर मैं बताऊं तो आपको, जो जैसे कि आप ये गन्ना देख रहे हो, ये है CO0118 प्रजाति है। तो इसमें सबसे मेन कमी यही रहती है क्योंकि किसान भाइयों इसमें टिलरिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, अगर हम 0238 की तुलना करें इससे, तो गन्ने जो CO0238 प्रजाति है उसमें अच्छी टिलरिंग होती है और कल्ले अच्छे देखने को मिलते हैं। जब कल्ले अच्छे देखने को मिलेंगे तो निश्चित ही वह हमें एक अच्छा उत्पादन देगा। और दूसरा, अगर मैं बात करूं तो किसान भाइयों, 0118 की जो लंबाई है वह 0238 के कंपेयर में भी कम रहती है। लेकिन अगर देखा जाए दूसरा कि CO0238 में तो आपके रेड रोट या पोका की समस्या अधिक है, कहीं ना कहीं 0118 में कम है। 0118 में रोगों को का प्रभाव हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको एक निश्चित निष्कर्ष दूं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने खेत में जो बिजाई करें वो CO0238 प्रजाति की करें। जैसे आप इस प्लाट में देख पा रहे हो, यह गन्ना लंबाई भी अच्छी होती है, इसकी मोटाई भी अच्छी होती है और हमें अच्छा वजन देखने को मिलता है। लेकिन बस आपने क्या उपचार करना है, बीज का उपचार अच्छे ढंग से कर लें और साथ में आप क्या करें, समय समय पर इसका ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा या अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम अगले बिंदु पर। बिंदु हमारा ये है, अगर हमें इन दोनों प्रजाति का चयन अपने खेतों के लिए नहीं करना है तो हम
एक नई प्रजाति है 15-023, या आप किसी अन्य प्रजाति पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि किसान भाई नई प्रजाति हैं तो हमें उनका बीज आसानी के साथ नहीं मिलेगा, तो वह कहीं न कहीं हमें महँगा भी पड़ेगा। अगर हम बीज की दृष्टि से करें तो कहीं न कहीं 400 से 500 600 रुपए क्विंटल तक हमें बीज मिल लेगा। तो किसान भाइयों, उससे मतलब आप यदि एक बार में अगर 1 एकड़ खेत में यह करते हैं तो आपको खर्चा अधिक आएगा। तो उसके लिए क्या करें, आप कहीं न कहीं 1 कुंटल बीज ले लें और उसे अपने थोड़े से खेत में भाग में लगा दें, जिससे कि आपका खुद का बीज तैयार हो जाए। फिर आप अगले जाकर उसकी बिजाई अपने खेतों के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे निष्कर्ष निकाल कर दिए कि हमें CO0238 और CO0218 का चयन क्यों करना है, किस प्रकार से उनका उपचार करना है, और हमें कहीं न कहीं ये वैरायटी आज भी उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छा उत्पादन देकर जाती हैं। और नई जो प्रजातियाँ हैं वह हमें यदि उसका एकदम से बिजाई करेंगे तो हमें खर्चा अधिक वहन करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमें कहीं न कहीं ये करना होगा कि हमें आज उसका छोटे से भाग में अपने खेत में लगाएं और खुद बीज तैयार करें, फिर अगली बार उसकी बिजाई करें। तो किसान भाई, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको आज जानकारी दी है वह आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि गन्ने के संबंध में कोई भी आपकी शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।